कभी कभी सबसे ज़्यादा शोर खामोशी मचाती है। ये फिल्म बिना एक भी डायलॉग बोले इंसान की भूख, लालच, संघर्ष की एक ऐसी कहानी कहती है जो सीधा दिल पर वार करती है। यह शब्द नहीं है, लेकिन हर सीन सवाल पूछता है, क्या आज की दुनिया में गांधी जी अब भी जिंदा है या फिर एक नाम बनकर रह गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गांधी टॉक्स मूवी को, जो कि एक साइलेंट मूवी है जिसमें कोई भी डायलॉग नहीं है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है महादेव नाम के एक ईमानदार आदमी से, जो कि एक चौल में अपनी माँ के साथ रहता है। लेकिन महादेव की माँ भी अक्सर बीमार रहती है। महादेव की माँ चल नहीं सकती, इसलिए महादेव को अपनी माँ की पूरी सेवा करनी पड़ती है। यहाँ तक कि महादेव को इनको वॉशरूम तक लेकर जाना पड़ता है। महादेव को खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए टिफ़िन जो है वो बाहर से आता है। और ये टिफ़िन कभी कभी बंद भी हो जाता है, क्योंकि महादेव के पास कोई नौकरी नहीं है और ना ही पैसे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महादेव को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें भी महादेव के पास नहीं है। फिर भी वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। जिसके बाद हम मोहन बॉसमैन नाम के एक बहुत बड़े आदमी को देख पाते हैं। लेकिन फिलहाल तो इसका एक कोर्ट केस चल रहा है। पता चलता है कि मोहन बॉसमैन ने एक बहुत बड़ी मदर टच नाम की बिल्डिंग बनाई थी, लेकिन इस बिल्डिंग में आग लग गई और अब वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसलिए मोहन जो है वो कोर्ट आया हुआ है अपने इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मालूम चलता है कि जज से लेकर वकील तक सब लोग यहाँ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यहाँ तक कि मोहन का वकील भी मिला हुआ है और 23.3 करोड़ की डील में वो आपस में ये सारा पैसा खा लेते हैं और मोहन ये केस हार जाता है। तो अब इंश्योरेंस का कोई भी पैसा इसे नहीं मिलने वाला और ये सारा पैसा यहाँ मोहन को चुकाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं महादेव को। महादेव जिस घर में रहता है, इसके घर के जस्ट सामने गायत्री नाम की एक लड़की रहती है और महादेव इससे बहुत प्यार करता है और गायत्री भी इससे बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन महादेव के पास पैसे नहीं हैं और ना ही कोई नौकरी। बस यही बात जो है वो बीच में आ रही है। गायत्री इससे हमेशा कहती रहती है कि अगर वो एक बार नौकरी लग जाए तो हम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन महादेव इसे हमेशा समझाता रहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मेरे पास सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। जिसके बाद हमें इन दोनों के साथ के कुछ ऐसे मोमेंट्स को दिखाया जाता है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे और खूब इंजॉय किया करते थे। गायत्री को महादेव के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है महादेव की ईमानदारी और इसका भोलापन। इन्हीं चीज़ों को देखकर गायत्री जो है वो महादेव से बहुत प्यार करने लगी थी। और अब यहाँ महादेव इसे बताता है कि आज वो बीएमसी ऑफिस जा रहा है, क्योंकि शायद आज इसकी नौकरी लग सकती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि महादेव के पिता जो हैं वो पहले ही बीएमसी में काम किया करते थे, लेकिन अब इनके जाने के बाद ये नौकरी कायदे से महादेव को मिलनी थी। लेकिन करप्शन इतना है कि अभी तक महादेव को वो नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन अब महादेव फिर से पूरी तरह तैयार होकर बीएमसी ऑफिस जाने वाला है। और जब वो बस में था तभी यहाँ पर जादव नाम का एक लड़का इसे मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा चोर है और यहाँ पर भी वो एक आदमी का वॉलेट चुरा लेता है। लेकिन यहाँ महादेव ने ये देख लिया था और वो जादव को दूर से इशारा करके कहता है कि ये सब करना गलत है, अभी के अभी वो वॉलेट वापस कर दो। तब यहाँ पर जादव वो वॉलेट नीचे गिरा देता है और आदमी से कह देता है कि तुम्हारा वॉलेट जो है वो नीचे गिर गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद जादव जो है वो महादेव को वार्न कर देता है कि अगली बार मुझसे मत मिलना। इसके बाद महादेव जो है वो बीएमसी ऑफिस पहुँच जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो इसने देखा कि यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सब लोग पैसे से बात कर रहे हैं, जो पैसा नहीं देता इनका काम नहीं होता है। फिर भी महादेव जो है वो अंदर जाता है, वो अपनी फाइल इस ऑफिसर को देता है। लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर इनडायरेक्टली पैसों के बारे में बात करता है, लेकिन महादेव के पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो समझ भी नहीं पाया इसके इरादे। इसके बाद वो बाहर आया तो मालूम चला कि वो ऑफिसर दरअसल महादेव से 50,000 रुपये मांग रहा था, तब जाकर इसका काम होगा। लेकिन महादेव के पास इतने पैसे नहीं हैं। जिसके बाद हमें मोहन को दिखाया जाता है। मोहन के साथ जब ये सब कुछ हुआ तो वह पूरी तरह से नशेड़ी बन चुका था। दिन रात शराब पीता रहता है, क्योंकि इसका सब कुछ वो मदर टच बिल्डिंग थी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मोहन की फैमिली पहले बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन एक प्लेन क्रैश में इसकी पत्नी और इसकी बेटी की जान चली गई। फिर मोहन की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ बची थी, इन्हें वो सब कुछ मानता था, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से इन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और इन्हीं की याद में मोहन ने मदर टच नाम की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की थी। ये बिल्डिंग मोहन के लिए सब कुछ थी। अगर ये बर्बाद हो जाती तो मोहन भी बर्बाद हो जाता, और वही हुआ, क्योंकि इस बिल्डिंग में आग लग गई और मोहन जो है वो सड़क पर आ गया।
मोहन के बर्बाद होने के बाद अब धीरे धीरे सारी चीज़ें नीलाम होने लगी थी। इसके पास बहुत सारी कार थी, लेकिन सारी कार जो है वो चली जाती हैं। और तो और कुछ ही दिनों के बाद अब इसका घर भी नीलाम होने वाला था। ये सारी चीज़ें देखकर मोहन को बहुत बुरा लग रहा था। और तो और बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो कि मोहन के पास कॉल कर रहे थे, जो कि अपना पैसा रिटर्न चाहते थे, लेकिन अब मोहन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन्हें रिटर्न कर सके, जिस वजह से वो कोई भी फ़ोन नहीं उठाता था। जिसके बाद हम देखते हैं महादेव को, जो कि हर बार की तरह धक्के खाकर घर वापस आ जाता है और इसकी नौकरी फिर से नहीं लगती है। महादेव ईमानदार है, इसलिए इसी सिस्टम से लड़ना नहीं आता। और रही बात टिफिन की, तो अब टिफिन भी धीरे धीरे बंद होने लगा था, क्योंकि महादेव की आधारी बाकी है। यहाँ तक कि महादेव के घर की बिजली तक कट जाती है, क्योंकि इसने बिल भी पे नहीं किया था। इतनी सारी बुरी खबर के बीच में महादेव को एक और बुरी खबर सुनने को मिलती है, और वो ये कि गायत्री को आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। गायत्री ने महादेव से पहले ही कह दिया था कि वो तो लड़के से मना कर देगी, लेकिन वो देखने तो आएंगे, क्योंकि घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। और महादेव को गायत्री की माँ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेजती है, और महादेव को जाना भी पड़ता है। तो अब घर पर खाना नहीं था, क्योंकि टिफिन पूरी तरह से बंद हो चुका था। तब यहाँ महादेव जो है वो पड़ोस के एक अंकल के यहाँ से थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी दाल चुरा लेता है, ताकि वो अपनी माँ को खिला सके। जिसके बाद हम प्रेमनाथ नाम के एक पॉलिटिशियन को देख पाते हैं, जिनकी जनहित पार्टी है, और वो यहाँ महादेव की चौल में वोट लेने के लिए आए थे। और प्रेमनाथ जो है वो सभी को 500 रुपये दे रहा था, लेकिन महादेव कहता है कि मेरा वोट बिकाऊ नहीं, अगर खरीदना ही है तो मेरा वोट 50,000 में बिकेगा। तब प्रेमनाथ जो है वो यहाँ से फ़ौरन ही चले जाते हैं। अब अगले दिन महादेव जो है वो काम की तलाश में फिर से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकला तो इसकी मुलाकात हुई जादव से। जादव के पास बहुत सारे वॉलेट थे और इसके पास ढेर सारे पैसे भी थे, और वो ये सारी चीजें महादेव को ही बता रहा था। ये सारी चीजें देखकर महादेव कहता है कि चोर जैसे लोगों की जिंदगी भी इतनी कमाल की है, लेकिन मेरे जैसे ईमानदार लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा खराब है। के बाद मोहन दिखाया जाता है, तो भाई मोहन जो है वो अय्याश बन चुके थे, फुल ऑन ऐश करने लगे थे। अब वो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर महादेव को एक छोटा सा काम मिला था। वो वहाँ पर काम कर रहा था, और यहीं पर महादेव ने पहली बार मोहन को देखा। इस पार्टी में मोहन ने महादेव की मदद की थी। ये देखकर महादेव को बहुत अच्छा लगा था, और महादेव मोहन को देखकर समझ जाता है कि ये बहुत ही अमीर आदमी है। महादेव सोचता है कि अगर मैंने इसके घर में चोरी कर ली तो मैं तो बहुत ही अमीर हो जाऊंगा, और गायत्री से मेरी शादी हो जाएगी। यही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंचा, जहां गायत्री इसका इंतजार कर रही थी। लेकिन महादेव तो गायत्री से गुस्सा है, क्योंकि वह लड़के को देखने के लिए मान गई थी। ये देखकर महादेव को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। गायत्री यहाँ महादेव को समझाने की कोशिश करती है कि घर वाले मुझे कितनी भी लड़कों से क्यों ना मिलवा दें, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। लेकिन फिलहाल महादेव को गायत्री की टेंशन नहीं थी, इसे टेंशन थी पैसों की, क्योंकि टिफ़िन बंद हो चुका था, बिजली कट चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी माँ का ख्याल कैसे रखेगा। यही चीज़ें महादेव सोच रहा था। वो समझ गया था कि नौकरी तो नहीं लग सकती, इसलिए इसे चोरी ही करनी पड़ेगी, और वो मोहन को टारगेट करता है। अगले दिन हम देखते हैं मोहन जो है वो एक शराब की ठेके पर जाता है, और वहाँ से बहुत सारी शराब खरीद कर लाता है, जैसे मोहन ने सालों का स्टॉक जो है वो आज ही पूरा कर लिया हो। और इसी दिन हम देखते हैं महादेव को, जो कि मोहन के घर पर चोरी करने के लिए जा रहा था। इसलिए वो सबसे पहले गायत्री से मिला, और गायत्री से इसने कहा कि वो नौकरी की तलाश में जा रहा है, और अगर इसे नौकरी मिल गई तो इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तुमसे शादी कर लूँगा और हम दोनों बिल्कुल सेट हो जाएंगे। लेकिन महादेव ने जो प्लान की थी चोरी की, इसे इसने एक पेपर पर उतारा था, और ये पेपर यहाँ गायत्री के हाथ लग जाता है। ये देखकर गायत्री को बहुत दुख होता है कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया था वो ईमानदार था, जो चोरी करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज महादेव जो है वो चोरी करने के लिए जा रहा है। इसका गायत्री को बहुत दुख था। अब महादेव जो है वो मोहन का पीछा करने लगता है। मोहन जहाँ भी जाता महादेव जो है वो इसके पीछे पीछे जाता। थोड़ी देर के बाद मोहन अपने घर चला जाता है। महादेव भी इसके पीछे था, और महादेव यहाँ देखता है कि मोहन का घर बहुत ही बड़ा है। अब रात हो जाती है, और हम देखते हैं मोहन को, जिसने बहुत सारी शराब खरीदी थी ना, वो सारी शराब की बोतलें बाहर निकालता है और ड्रिल से इनमें छेद करता है और इनके अंदर मोमबत्ती डाल देता है। ऐसा लग रहा था कि मोहन ये सब कुछ आत्मा शांति के लिए कर रहा है। और तब भी हम यहाँ पर जादव को देखते हैं, वो भी इस घर में आ चुका था, क्योंकि इसे भी मोहन के पैसों के बारे में अंदाजा हो गया था। इसलिए जादव भी यहाँ चोरी करने के लिए आया था। और तो और यहाँ मोहन जो है वो अपने ही घर में तोड़फोड़ कर रहा था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन मोहन
मोहन को ये नहीं पता था कि इसके घर में कोई घुस गया है। मोहन ने सारी बोतलों के ऊपर मोमबत्तियां लगा दी थी और यहीं पर जादव को देखते हैं। जादव ने यहाँ एक वॉचमैन को भी बेहोश कर दिया था जो कि मोहन का वॉचमैन था। और अब जादव मोहन के हर कमरे को चेक करने लगता है। इसे पैसों की तलाश थी लेकिन अभी तक तो जादव को कुछ नहीं मिला था। और फिर हम महादेव को देखते हैं। महादेव भी इसके घर में चुपचाप घुस गया था लेकिन सबसे पहले महादेव ने फोकस किया खाने पर क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी था और इसने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ महादेव ढेर सारा खाना खाता है और महादेव यहाँ अपनी माँ के बारे में सोचता है। इसे ऐसा लगता है कि इसकी माँ यहीं कहीं बैठी है और तभी मोहन को यहाँ एहसास हो जाता है कि इसके घर में कोई है। इस वजह से मोहन जो है वो अपनी गन निकालता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है कि इसके घर में कौन है, लेकिन इसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिला था क्योंकि महादेव और जादव जो है वो छुप चुके थे। अब जब महादेव पैसे ढूंढ रहा था तभी इसे यहाँ पर मोहन का एक लेटर दिखाई पड़ता है। इस लेटर में लिखा होता है कि आज तक इसने ईमानदारी से काम किया है, वो देश का बहुत ही अच्छा आदमी है, इसने हमेशा देश की सेवा की है, लेकिन वो आज अपनी खुद की जान दे रहा है। ये देखकर महादेव हैरान था। तब जाकर इसे समझ आया कि दरअसल में यहाँ मोमबत्तियाँ श्रद्धांजलि के लिए नहीं जलाई जा रही हैं और ना ही आत्मा शांति के लिए। बात कुछ ऐसी है कि इसने तो यहाँ पर खुद की जान देने के लिए सारा सेटअप करके रखा था। और इसके बाद महादेव को मोहन का पैसों से भरा हुआ सूटकेस मिल जाता है, लेकिन महादेव सारे पैसे नहीं चुराता बल्कि इतने ही पैसे चुराता है जितने की ज़रूरत महादेव को थी। लेकिन यहाँ जादव को भी अभी भी कुछ भी पैसा नहीं मिला था, वो अभी भी घर में ढूंढ ही रहा था। तो अब महादेव पैसे लेकर घर वापस आ जाता है जहाँ इसकी मुलाकात गायत्री से होती है। गायत्री को तो पहले ही मालूम था कि महादेव जो है वो चोरी करने के लिए गया है और जब गायत्री के सामने महादेव आया तो गायत्री ने यहाँ महादेव पर बहुत चीखा। इसने इसे कहा कि मैंने एक ईमानदार आदमी से प्यार किया था, तुम्हारे जैसे चोर से नहीं। अभी के अभी जाओ और सारा पैसा वापस लौटा कर आओ, मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि चोरी का हो। तब यहाँ महादेव जो है वो वापस जाने लगता है और वहाँ हम देखते हैं कि मोहन जो है वो अपने घर में घूम रहा था कि थोड़ी देर के बाद मोहन के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो कि अपने साथ एक लाश लेकर आया था। तब जाकर हम यहाँ पर मोहन का सारा प्लान समझ आते हैं। बात कुछ ऐसी है कि इस घर को ब्लास्ट करके मोहन जो है वो यहाँ से भागने की फिराक में है। जब अगले दिन डेड बॉडी मिलेगी तो सभी को ऐसा ही लगेगा कि ये मोहन की डेड बॉडी है और तब तक तो मोहन बहुत दूर निकल चुका होगा। यही सारा प्लान मोहन का है। वहाँ हम देखते हैं जादव जिस सीक्रेट रूम में गया था वहाँ भी आग लग जाती है जिससे जादव भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। अगले दिन पुलिस की पूरी टीम आती है और यहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर भी आया था जो मोहन के साथ मिला हुआ था। इन्हें इस जले हुए घर में एक डेड बॉडी मिलती है जो कि डेड बॉडी इन्हें मोहन की लग रही थी और इसी पुलिस इंस्पेक्टर ने वो लेटर भी यहाँ पर छोड़ दिया था जो महादेव को मिला था। इस तरह मोहन ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और वो देश से बाहर चला गया क्योंकि लोगों ने इसे फंसाने की कोशिश की थी। इस वजह से इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो वहीं अगले दिन हम देखते हैं महादेव को जिसकी आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन इसने अपना इरादा नहीं बदला था। वो ईमानदार है और ईमानदार ही रहेगा, इसलिए वो एंटी करप्शन ब्यूरो चला जाता है। वो वहाँ BAMC ऑफिसर की कंप्लेंट करता है जिससे महादेव को इसकी नौकरी वापस मिल चुकी थी और वो अब बहुत खुश था क्योंकि गायत्री से इसकी शादी हो चुकी थी। रही बात महादेव की माँ की, वो भी अब बहुत खुश रहने लगी थी और महादेव ने इनका पाँव का इलाज भी करवा दिया था। इस तरह कहानी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। शुक्रिया।